नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सनातन विधान का अगला भाग, जिसमें श्लोक नंबर 106 से लेकर के 110 तक हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में इन श्लोकों में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली अब ये बात बताई जा रही है कि इस पूरे के पूरे ग्रंथ में, जो कि सनातन विधान से जुड़ा हुआ है, जो कि एक स्मृति है जिसे मनुस्मृति कहते हैं, उससे उसी से लिया गया है ये। तो इसके बारे में हम जब समझने जाएंगे कि 106 से लेकर के 110 के बीच में क्या बताया गया है, तो हमें ये समझ में आएगा कि इस किताब में या फिर इस ग्रंथ में, इस स्क्रिप्चर में, इस मनुस्मृति में किस बात पर जोर दिया गया है, किन चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ बातें समझी थी, जहां पर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिनके दो या नहीं दो दो तीन से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। और हमारी बुद्धि ये है कि हमारा बुद्धि जो है हमेशा गलत अर्थ ही निकालती है। इसलिए सही अर्थ को समझने के लिए शास्त्रों का सही ज्ञान जरूरी है, ताकि उसका सही अर्थ निकाल सके। अन्यथा जो लोग खुद को विद्वान कहते हैं, वो भी अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए गलत अर्थ को निकाल करके उस गलत अर्थ के अनुसार ही संसार को, समाज को भटकाने का प्रयास करते हैं। और जो लोग सनातन धर्म के स्वाभाविक शत्रु हैं, उनसे तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो सही बात का भी सही अर्थ निकालेंगे। वो तो सही है बात का भी गलत अर्थ निकालते हैं। तो वो बातें जहां पर कंफ्यूजन है, वहां पर तो वो गलत अर्थ ही प्रचारित करेंगे। इसलिए हमें इन बातों को ठीक से समझना होगा। अभी इस वीडियो में जो कुछ हम देखने जा रहे हैं, वो कुछ खास ऐसा नहीं है जो कि समझने लायक हो। बस ये है कि इस मनुस्मृति में बताया क्या गया है, क्रक्स क्या है इस पूरी मनुस्मृति का, सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या बताया गया है। अभी तक आपने जो कुछ देखा था, वो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस पूरी की पूरी सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित था। उसका समरी थी एक। अब जो चीज आएगी, वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात की जाएगी। और निश्चित रूप से आप सावधान रहिए, यहाँ पर ऐसी चीजें जरूर आएंगी जो कि उस समय के हिसाब से हो सकता है कि समाज में स्वीकार्य रही हो। जैसे एक समय पे पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला, उस जुए में अपनी पत्नी को पांडवों ने दांव पर लगाया। हो सकता है कि उस समय के हिसाब से वो चीजें किसी को बुरी ना लगती हूँ, इसीलिए किसी ने वहां पर किसी को रोका भी नहीं उस कहानी के हिसाब से। लेकिन आज के समय में ये चीज बड़ी ही निकृष्ट मानी जाती है। इसलिए किसी भी चीज को समझते समय, पढ़ते समय अपनी भावनाओं को काबू रखें और इस बात को समझें कि समय के साथ परंपराएं बदलती हैं। समय के साथ कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो आज आपको बड़ी घृणित लगती हैं, लेकिन उस समय हो सकता है कि वो एक्सेप्टेड रही हूँ, स्वीकार्य रही हूँ। ठीक है? तो उन चीजों के बारे में आपको सोचना होता है। लेकिन आजकल के समय में राजनैतिक लोग ज्यादा हैं, राजनैतिक रूप से सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादा हैं। तो उनके साथ होता यह है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो चीज पहले चला करती थी, उसको लेकर के आज भी माथा पीटते रहते हैं। आज भी बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं कि देखो ये था, वो था, कितना गंदा था, ये सब रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी जिन धर्म ग्रंथों में, जिन धर्मों में लोगों ने परंपराओं को नहीं बदला है, जहां पर स्त्रियों को बड़ी ही निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार करने की सलाह दी गई है, उनको दोयम दर्जे का समझने की सलाह दी गई है, ठीक है, वहां पर इनकी आवाज नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो शरीफ आदमी है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए उसको गाली देते रहते हैं लोग। और जहां पर गर्दन उचल जाने का डर है, वहां पर इनकी सारी बहादुरी धरी रह जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं इतना सा भी भाव नहीं देता। अपने जूते के आगे जो लगी हुई धूल है, मैं उस धूल के बराबर भी इनको नहीं समझता, क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई पराक्रम, किसी तरह की कोई चीज नहीं है। इनमें विशुद्ध दोगलापन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर अब ये बताया गया है 106 से 110वें श्लोक में कि इस शास्त्र में, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, इसमें बेसिकली है क्या। हर बार की तरह आज भी मैं आपको बता दूं कि स्मृति जो है वो एक संविधान होती है। संविधान का मतलब होता है ऐसी चीज जो समय के अनुसार बदली जाएगी। संविधान जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। और समाज क्या है, समय क्या है, परिवर्तनशील है, और उसी के साथ समाज में भी परिवर्तन आते हैं। क्योंकि समाज में भी परिवर्तन आते हैं, इसी वजह से क्या होता है, आपको विधान को बदलते रहना चाहिए, संविधान को। जैसे भारत का संविधान है, उसमें भी परिवर्तन हुए हैं। उसमें 100 से ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। जब भारत का संविधान लिखा गया था, तो संविधान निर्माताओं ने, वो इतने इंटेलिजेंट थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इतने इंटेलिजेंट थे कि जब उन्होंने संविधान को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो उसमें कंप्लीट करने से पहले ही एक चीज आई, उसमें शेड्यूल्स आए। तो उस शेड्यूल में एक जो है सेवेंथ शेड्यूल था, जिसमें ये बताया गया, सेवेंथ शेड्यूल यानी सातवीं अनुसूची कहते हैं, अनुसूची कहा जाता है। तो पूरे के पूरे संविधान के अलावा कुछ अनुसूचियां बनाई गई थी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स रख दिए गए थे, कुछ बातें बता दी गई थी कि कौन क्या करेगा। उसी में से एक जो अनुसूची थी, उसका नाम था राज्य और केंद्र के कर्तव्य। वो किन चीजों पर कानून बनाएंगे, राज्य किन चीजों पे कानून बनाएगा और केंद्र किन चीजों पे कानून बनाएगा, सेंटर किन चीजों पे कानून बनाएगा, यानी मोदी जी किन चीजों पे कानून बनाएंगे। और राज्य में राज्य करने वाला मुख्यमंत्री, यानी कि ममता बनर्जी हुई, या फिर आपके योगी जी हुए, या फिर आपके लालू जी हुए, या फिर नीतीश जी हुए, ये लोग अपने अपने राज्यों के लिए किन किन विषयों पर नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उसके बारे में
पूरी सूची बनाई गई, तो उसको 7वीं अनुसूची भारत के संविधान में कहा जाता है। उस समय भारत की अनुसूची जब बनाई गई तो उसमें 99 सब्जेक्ट हुआ करते थे, काफी सब्जेक्ट्स थे उसमें। उसमें एक सब्जेक्ट जो है केंद्र के लिए और राज्य दोनों के लिए लिख दिए गए। कुल मिलाकर के उनकी गिनती 99 के आसपास शायद रही थी। तो उन विषयों को छोड़ करके 99 से ज्यादा ही रही होगी, आई थिंक, मैं गलत याद कर रहा हूँ अभी, उससे ज्यादा ही थी। लेकिन उन 99 विषयों के अलावा उस समय वो इतने विद्वान थे, वो जानते थे कि समय परिवर्तनशील है। उस समय कंप्यूटर नहीं था, उस समय कंप्यूटर के जरिए होने वाले अपराध नहीं होते थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये समझा कि आने वाला समय कैसा भी हो सकता है, नई खोजें होंगी, नई चीजें होंगी। तो जब नई चीजें होंगी तो नए विषय आएंगे। तो जब नए विषय आएंगे तो उन पे कानून कौन बनाएगा, उन पर कानून कौन बनाएगा, इसके बारे में प्रश्न उठेगा। तो उन्होंने साफ लिख दिया कि अगर कोई विषय ऐसा आता है जो कि ना तो इस सूची में है, ना इस सूची में है, ना तो केंद्र के लिए बताया गया है, ना ही राज्य के लिए बताया गया है, तो उस स्थिति में कानून बनाने का अधिकार बाय डिफॉल्ट किसको होगा? केंद्र को होगा। ठीक है? इसलिए आईटी एक्ट हो गया या जो कुछ भी हो गया वो केंद्रीय कानून हो गए। राज्य को इसके ऊपर कानून बनाने का कोई मौका नहीं मिला। ठीक है? तो सबको पता था कि समय में परिवर्तन होता है, इसीलिए संविधान बनाते समय ये लिख दिया गया। उसी तरीके से जब मनुस्मृति लिखी गई तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति आई, जिसमें औरतों की स्थिति को सुधारा गया। उसमें बताया गया कि नहीं, औरतों के बाल नहीं छीलोगे, अगर उनके पति की मौत हो गई है तो उनके बाल नहीं छीलोगे, उन्हें भी सम्मान से रहने का अधिकार दोगे। उसके बाद आपकी आई नारद स्मृति। नारद स्मृति में जो नौकर हुआ करते थे, जो दास हुआ करते थे, जिनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बस पूरे दिन काम करते थे, जो कुछ खाने को मिला वो डाल दिया, जैसे जैसे जानवरों को डाला जाता है वैसे उनको डाल दिया जाता था। तो देवल स्मृति में क्या किया गया, इसको ही सॉरी नारद स्मृति में इसको ही बंद किया गया कि नहीं, ये भी हटाओ। उसके बाद आई देवल स्मृति। देवल स्मृति में यह बताया गया कि अगर कुछ लोग अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में बदल गए हैं, जैसे मुसलमान बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं, कोई भी दूसरा धर्म अपना लिया है, और उसके बाद अगर उन्हें वापस अपने धर्म में आना है, तो कैसे वापस आएंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसका विधान क्या होगा, वो उन्होंने देवल स्मृति में बताया। तो स्मृतियां इसी तरीके से लिखी गई हैं, और स्मृतियों को कभी भी ये ना समझाया जाए कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल हैं। समय के हिसाब से इन स्मृतियों को बदलना पड़ता है, और ये बदली गई हैं। मनुस्मृति को जलाने की बात छोड़िए, मनुस्मृति तो बहुत पहले ही जो है निरस्त कर दी गई थी। जब याज्ञवल्क्य की स्मृति आई तो आज तो आप मरे हुए सांप की लकीर पीट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याज्ञवल्क्य की स्मृति आज के समय में जो स्मृति हमारे सामने है वो देवल स्मृति है। और आज के समय में जो वास्तविक स्मृति है, जो वास्तविक संविधान है, वो भारत का संविधान है, जिसके अनुसार भारत को चलना है। और वो परफेक्ट संविधान है आज के समाज के हिसाब से। इसलिए जब भी हम बात करें संविधान की, विधान की, या मनुस्मृति की, या किसी भी स्मृति की, तो इस बात को समझें कि ये संविधान है, और संविधान में परिवर्तन समय के साथ जरूरी होते हैं। ठीक है? तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो ये बात आपको समझनी होगी, बताई नहीं गई है, समझनी होगी। अब उसके बाद यहां पर क्या बताया गया उसको देखते हैं कि यह शास्त्र यानी यह मनुस्मृति कल्याणदायक, बुद्धिवर्धक, यशदायक, आयुर्वर्धक, आयुवर्धक और मोक्ष का सहायक है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सही से चीजों का पता होगा, आप सही से निर्णय लेंगे, यानी आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। आप अगर सही से निर्णय लेते हैं तो आपका यश बढ़ता है। आप सही निर्णय लेते हैं, आप सही तरीके से व्यवहार करते हैं, खाते पीते सही तरीके से हैं, तो आपकी आयु बढ़ती है। गलत चीजों की चिंता नहीं करते, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाते, तो आपकी आयु बढ़ती है। तो आयु कैसे बढ़ती है इसके बारे में भी नीचे बताया जाएगा। ठीक है? और मोक्ष का सहायक है। मोक्ष का मतलब यह है कि इस शरीर में रहते हुए भी किसी भी तरह की वासना से, किसी भी तरह की इच्छा से मुक्त होकर के कर्म करना। कोई काम कर रहे हो तो उसके साथ कोई इच्छा ना जोड़ना, यही क्या है? कर्मयोग है। अपनी इच्छा ना जोड़ना ही कर्मयोग है किसी काम के साथ। कोई काम केवल कर्तव्य समझ के करना, कि हाँ ये तो करना ही है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो, उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है, बस केवल और केवल आपका दांत साफ होता है रोज की। मतलब ये प्रक्रिया बना दी गई है, कर्म ब्रश करने का फल बस इतना ही है। लेकिन उसके अलावा आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त नहीं होता जिससे कि आप उससे अटैच हो, आप उसको कर देते हो बस। कुछ सोचते नहीं हो, दांत साफ किया, कुछ सोचते नहीं हो कि इतने दिन से दांत साफ कर रहे हैं, मिला क्या, कुछ मिलना भी चाहिए, राइट? ये सब नहीं सोचते आप। ठीक है? तो जिस तरीके से आप दांत साफ करने का कर्म करते हो, उसी तरीके से आप जब सारे कर्म करने लगो तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो। इस शरीर में रहते हुए भी मुक्ति की स्थिति में होते हो, मुक्त होने की स्थिति में होते हो। ठीक है? निर्वाण की स्थिति में होते हो। ठीक? तो ये मोक्ष होता है। इस स्मृति में सारे धर्म कहे गए हैं। सारे धर्म, सारे धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान सारे धर्म कहे गए हैं। सारे धर्म का मतलब होता है कर्म करने की क्रिया विधि। किसको कैसा काम करना चाहिए वही उसका धर्म है। किसका क्या स्वभाव होना चाहिए, उस स्वभाव के अनुसार उसका कर्म कैसा होना चाहिए, वही उसका धर्म है। जैसे पानी का धर्म है बहना, पानी का धर्म है गीला करना, तो ये धर्म पानी का है। तो पानी का धर्म, हवा का धर्म, सबके धर्म अलग अलग हैं। उसी तरीके से जो अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, जिनकी अलग अलग प्रकार की चेतनाएं हैं, उनके अलग अलग धर्म हैं। तो इसमें वो सब बताया गया है कि किस
चेतना के व्यक्ति को यानी किस वर्ण के व्यक्ति को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। उसको गुलाम नहीं बनाना है। ये ग्रंथ गुलाम बनाने के लिए नहीं है कि आपके लिए ये कर्म बता दिया गया तो यही कर्म करेंगे। आपको वो कर्म इसलिए बताया गया है ताकि आप उस कर्म को करके अगले स्तर पे जा सकें। अगर आप क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणत्व की तरफ जा सकें, अगर आप शूद्र हैं तो आप वैश्य और उसके ऊपर क्षत्रिय और उसके ऊपर ब्राह्मणत्व की तरफ जा सकें। जैसे आप रविदास जी को देखिए, उन्होंने अपने आप को उस स्तर तक उठाया कि उनकी भी जो है पूजा एक संत के रूप में होती है, उनका भी सम्मान एक संत के रूप में होता है। ठीक है। तो कर्मों के गुण दोष भी कहे गए, यानी कि किस कर्म का क्या गुण है क्या दोष है ये भी बताया गया है। कौन से कर्म करने से क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब बताया गया है। क्या सही होता है क्या गलत हो जाता है। चारों वर्णों का शाश्वत अर्थात परंपरा से प्राप्त आचार कथन भी किया गया है, यानी उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये बताया गया है। और वर्णों का संबंध जन्म से नहीं है, ये पहले भी हम समझ चुके हैं। वर्णों का संबंध केवल और केवल आपकी चेतना के स्तर से है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी चेतना का स्तर इतना नीचे हो कि वो सोच ही ना सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सुबह उठते ही शराब की दुकान के नीचे पड़ा है, जिसे पता ही नहीं है कि आज के दिन का लक्ष्य क्या है, ये क्या है, ये शूद्र है। ऐसा ही व्यक्ति शूद्र है जिसकी चेतना बिल्कुल निकृष्ट है, बिल्कुल नीचे गिरी हुई है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से इस प्रकृति के कार्यों में संचालन में सहयोग देना है, जिसको ये बिल्कुल विचार ही नहीं करना है, वो क्या है, वो शूद्र है। तो उसके लिए किस प्रकार से कर्म किए जाने चाहिए, उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। सीधी सी बात है, उसको आगे बढ़ाने का रास्ता ये नहीं कि मैं उसको डीएम बना दूं किसी जिले का। सुबह उठ करके वो पड़ा रहता है किसी दारू की दुकान के नीचे, तो मैं उसको बोलूं अरे तुम तो दारू की दुकान के नीचे पड़े हो, क्यों पड़े हो। तो भैया करें क्या, आप तो हम आप काम है। तो अब आप उसको उठा के बोलो कि अच्छा चलो कोई कोई बात नहीं, तुम्हें हम काम देते हैं, तुम जो है डीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ आज से जिला के। क्या करेगा वो कलेक्टर बन के। इसीलिए कहा जाता है कि शूद्र को कभी भी शासन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन लोगों को यह लगता है कि शूद्र का मतलब वो आदमी है जो शूद्र क्या पैदा हुआ, नीची जात में पैदा हुआ। शूद्र का मतलब नीची जात में पैदा होने वाला नहीं है। शूद्र का मतलब वो है जिसकी चेतना का स्तर बिल्कुल निम्न कोटि का हो, जो सही या गलत सोच ना सकता हो, जो किसी काम को करना ही ना हो, निष्क्रिय हो, निष्क्रियता जिसमें हो, जड़ता जिसमें हो। पड़ा है तो पड़ा ही है, कुछ करना नहीं है, पड़ा हुआ है, 12 बजे तक सो रहा है, दिन भर सो रहा है, सुबह उठा उठ करके दारू की दुकान के नीचे पड़ा हुआ है। अब आप सोचो कि इन्हें भी अधिकार देना चाहिए, इस चेतना के अब अगर आप ये सोचो कि अगर कोई ये कहने लगे कि शूद्र को भी अधिकार देना चाहिए, बात सही है कि उसे अधिकार देना चाहिए, लेकिन आप अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। शास्त्रों में जिसे शूद्र कहा गया है वो अलग कहा गया है। जिसे शूद्र कहा जाता है, जिसे आप एससी एसटी के नाम से जानते हैं, वो असल में शूद्र नहीं है। असल में अगर कोई व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, किसी भी प्रकार से उसमें अपने कर्म करने के प्रति सचेतता है, तो वो कहीं से शूद्र नहीं है। उसमें पुरुषार्थ है, वो क्षत्रिय ही है। वो अपना काम कर रहा है तो वो पुरुषार्थ कर रहा है। शूद्र वो होता है जिसमें जड़ता है, जिसमें चेतना ही नहीं है, जो काम ही नहीं करना चाहता। राइट। तो उसको शूद्र कहा गया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जातियों से जोड़ चुके हैं। जाति हमारे दिमाग में इतने गहरे घुस चुकी है कि हम जातियों से ही शूद्र को जोड़ के देखते हैं। और जैसे ही जातियों को शूद्र से जोड़ के देखते हैं, वैसे ही दिमाग में आता है कि लो, जातियों के साथ तो गलत किया जाता है। लेकिन गलत करने की बात नहीं है, गलत किया ही नहीं जा सकता। उस स्तर पे नहीं सोचा जा सकता कि हाँ यार ये तो इसके यहाँ पैदा हुआ, इसको तो ये बनना नहीं चाहिए। वो आदमी मूर्ख है जो ऐसा सोचता है। अगर वो ब्राह्मण होकर के ये सोच रहा है कि नहीं ये तो इस जाति में पैदा हुआ है तो इसे आगे बढ़ने का पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वो ब्राह्मणत्व के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा, ना ही वो ब्राह्मणत्व के धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है कि सुबह उठ करके दारू की दुकान में पड़ा है, वही असल में शूद्र है। और अगर उसके लिए कहा जाए कि शूद्र को राजा नहीं बनाना चाहिए, तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि शूद्र की परिभाषा ही अलग दी गई है। आपने गलत सोचा है, आपने गलत समझा है। शूद्र वो नहीं है। चेतना के स्तर पर ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डिफाइंड है। आप किसी भी ग्रंथ में जाकर के पढ़ें, आपको यही मिलेगा। जबरदस्ती की बात है कि नहीं ये तो जन्म के आधार पर है, नहीं ये सब तुम लोगों ने बांटा है, ये गलतफहमी के आधार पर बना हुआ व्यवस्था है एक, जिसमें लोगों ने ये समझ लिया है और लोगों ने समझा दिया। और आज की डेट में तो ये समझाने में आसानी हो रही है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये चीजें अब आगे बढ़ चुकी हैं। जिनको जानना चाहिए था वो जानते नहीं, और जो नहीं जानते थे वो ज्ञान दे रहे हैं। वो जानबूझ करके नफरत फैला रहे हैं। भले ही अपने समाज में वो आपस में एक दूसरे से द्वेष रखते हों, लेकिन हिंदू धर्म पे वार करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। ठीक है। इसलिए शूद्र क्या होता है इसे सही से जानिए, और शूद्र को राजा बनने का, अधिकारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है, इसका सही मतलब समझिए। क्योंकि उसको समझे बिना आप शूद्र को नहीं समझ पाएंगे। शूद्र का मतलब ही होता है वो व्यक्ति जिसकी चेतना का स्तर बिल्कुल निम्न हो, जो सुबह उठ करके ये तय न कर पाए कि मुझे आज करना क्या है। राइट। मैं आज करूं क्या, पूरे दिन शराब के नशे में पड़ा है, ये है शूद्र। कोई काम करना ही नहीं चाहता, हमेशा शंका में रहता है, काम को रोके रखता है, आज का काम कल पे टालता है, काम कल का काम परसों पे टालता है, आलसी है, ये शूद्र है। जो आलसी है, जो काम को टालता है, ये शूद्र है। और ऐसे लोगों को क्या आप अधिकारी बना देंगे? ये कैसे काम करेंगे? अगर इन्हें देश चलाने को दे दिया जाए, तो ये आज का काम कल और कल का काम परसों पे टालते रहेंगे तो देश चलेगा कैसे?
इसीलिए कहा गया है कि शूद्र को अधिकारी बनने का अधिकार नहीं है, उसे राजा बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन शूद्र की सही परिभाषा आप जानिए। शूद्र वो होता है जिसका चेतना का स्तर निम्न है। ठीक है, उदाहरण भी दे दिया है। वो नहीं जो किसी के यहाँ पैदा हुआ है, किसी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति शूद्र नहीं कहा जा सकता। शूद्र चेतना का स्तर है। ये समाज में बस फैला दिया गया, ये समाज में बना दिया गया, क्योंकि किसी शूद्र के यहाँ किसी ने जन्म ले लिया तो उसके बाद उसको जन्म से आधारित परंपरा बना करके लोगों ने अपना उल्लू सीधा करना शुरू किया। अपना कंपटीशन कम करने के लिए इसको जन्म के आधार पर बना दिया। वो भी गलत थे, और आज जो इस चीजों को जानते हुए भी इसका जो है प्रचार कर रहे हैं वो भी गलत है। क्योंकि हमें एक नए सही भारत का निर्माण करना है, इसलिए हमें सही अर्थों को सामने रखना होगा। हमें उनका विरोध करना ही होगा जो कि जन्म के आधार पर शुद्धता को डिफाइन करके उनके साथ गलत करना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनका विरोध कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो सही बात है उसे भी पूरी तरह से नकार करके हिंदू धर्म को केवल नष्ट करने के उद्देश्य से, एक षड्यंत्र करने के उद्देश्य से आप सही बात को नकारना मत शुरू कीजिए। उसे भी स्वीकार कीजिए कि जो सही बताया गया था उसे हम सामने रखें, और जो गलत है उसका विरोध करें। तब जाकर के इसकी सार्थकता होगी। लेकिन एक तरफ से आप नकारें और दूसरे तरफ से जो सही बात थी उसको देखें ही ना, और बिना बात के उसको केवल नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म का विनाश करने के लिए अगर आप ऐसा विचार करें तो ये गलत है। ठीक है। श्रुति और स्मृति में कहा आधार परम धर्म है, पर धर्म नहीं, परम धर्म। इसलिए इसमें ब्राह्मणों को सदा तत्पर रहना चाहिए। ब्राह्मणों की जिम्मेदारी सबसे अधिक है, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। उन्हें ज्ञान होता है कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है इस नेचर की, किस प्रकार से प्रकृति के तत्व काम कर रहे हैं। इसलिए इस काम में ब्राह्मणों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपने आचार से ही हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता, और जो अपने आचार से हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता, यानी वेदों में जो कुछ बताया गया है, जो अच्छे बुरे कर्म और उनके फल बताए गए हैं, और अच्छे कर्मों के फल बताए गए हैं, यज्ञ का फल बताया गया है, जो ब्राह्मण अपने आचार से विहीन है, यानी कि अपने आचार व्यवहार में ब्राह्मण नहीं है, भले ही पैदा ब्राह्मण किया हुआ, लेकिन अगर उसका स्वभाव ब्राह्मणों वाला नहीं है तो वो फल को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जो आचार से युक्त है, यानी जो सही आचरण रखता है ब्राह्मण की तरह, वही केवल फलभागी होता है, उसे ही फल मिलते हैं। राइट, अदरवाइज किसी और को फल नहीं मिलते, क्योंकि वो सही से यज्ञ नहीं करेगा। अगर सही से यज्ञ नहीं करेगा तो यज्ञ का फल उसके हिस्से नहीं आएगा। यज्ञ का मतलब क्या? जो कुछ आपने नेचर से लिया उसे नेचर को उसी रूप में वापस करना। अगर सही से यज्ञ नहीं करोगे, स्वार्थ के लिए करोगे कि दक्षिणा मिल जाए बस काम हो गया, तो फिर आप यज्ञ सही से नहीं कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो अपने कर्तव्यों को। तो उसके बाद जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप यज्ञ सही से नहीं करोगे तो समाज को सही से फल नहीं मिलेगा। समाज को, जो ब्राह्मण का यज्ञ होता है ना, यज्ञ का फल व्यक्ति को नहीं मिलता, यज्ञ का व्यक्ति फल पूरे के पूरे समाज को मिलता है। तो अगर जब यज्ञ कराने वाला जो ब्राह्मण है, जो यज्ञ कराने वाला है, यज्ञ की विधि को जानता है, यज्ञ के अर्थ को जानता है, जब वो सही से यज्ञ नहीं कराएगा तो होगा क्या? समाज को सही से लाभ नहीं मिलेगा। जब लाभ नहीं मिलेगा तो समाज का ब्राह्मणों पर से विश्वास उठेगा। जब विश्वास उठेगा तो भाई ब्राह्मणों को कौन सम्मान देगा? जब सम्मान नहीं देगा तो उसको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको सम्मान नहीं मिलेगा, उसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उससे ब्राह्मणत्व की जो स्थिति है वो छिन जाएगी। यानी कि उसका फल, जो ब्राह्मण होने का जो फल होता है, जो सम्मान होता है, जो ज्ञान का अधिकारी होता है ब्राह्मण, वो ज्ञान का अधिकारी वो नहीं रह जाएगा। ये क्या होगा? ये चला जाएगा, उससे छिन जाएगा। यानी जो आचार व्यवहार में ब्राह्मण है बस वही फलभागी होता है, और जो आचार व्यवहार में ब्राह्मण नहीं है वो फलभागी नहीं होता, उसे फल नहीं मिलता। इस प्रकार मुनियों ने आचार से धर्म प्राप्ति देखकर धर्म के परम मूल आचार को ग्रहण किया है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रकार मुनियों ने, मुनि कौन होते हैं? जो मॉडस ऑपरेंडी को जानते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट लेवल के लोग होते हैं, ठीक है, उनको मुनि कहा जाता है। जो जानते हैं कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, व्यवहार करना इस तरीके से कि हमें ये साइंस पता रहे और हम इस साइंस के अनुसार सही से काम कर सकें, वो उन्हें मुनि कहा जाता है। तो वो जो मुनि है उन्होंने आचार से धर्म प्राप्त देखकर, यानी उन्होंने ये देखा कि आचरण से ही, सही आचरण से ही धर्म की प्राप्ति होती है। आप स्वयं सोच के देखिए कि आपका कर्म ही यज्ञ है। आप जो कर्म करते हैं वो यज्ञ है, और यज्ञ क्या है? जो कुछ समाज से लिया है, जो कुछ संसार से लिया है, जो कुछ प्रकृति से लिया है, उसे उसी रूप में वापस करना। अगर आप प्रकृति से ली गई चीज को उसी रूप में वापस नहीं करते तो आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा। कौन आपको सम्मान देगा? अगर आपके किसी काम से समाज को नुकसान हो रहा है, राइट, तो फिर आपको कौन सम्मान देगा? ब्राह्मण ने बताया कि ये करो वो करो, लेकिन उसने क्या किया? ब्राह्मण ने अपनी दक्षिणा के चक्कर में जल्दी जल्दी चीजें कराई, ध्यान नहीं दिया, यज्ञ पर ध्यान नहीं दिया, यज्ञ के वास्तविक स्वरूप पे ध्यान नहीं दिया, तो होगा क्या? यज्ञ का फल नहीं आएगा। जब फल नहीं आएगा तो लोग कहेंगे कि पंडित जी आप तो ये कहते थे, ब्राह्मण तो ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ, अब हम क्या करें? ये तो ब्राह्मण लगता है ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मण के ऊपर से विश्वास उठता चला जाएगा। इसीलिए आचार व्यवहार ब्राह्मण को, अपना आचार व्यवहार ब्राह्मणों वाला ही रखना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर वो रखता है तो यहाँ साफ लिखा है, इसी मनुस्मृति में लिखा है कि अपने आचार से हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता। राइट, यानी ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको सब कुछ मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं ना, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है ब्राह्मण चाहे जैसा भी सब मिल जाएगा, उसका सब है, ये गलत बोलते हो। क्योंकि तुम मक्कार हो, राजनैतिक रूप से मक्कार इंसान हो, इसीलिए तुम क्या करते हो? आधी बातें बताते हो। क्या पता तुमने ये पढ़ा हो, लेकिन तुम ये बातें नहीं बताते क्योंकि तुम विशुद्ध मक्कार हो, इसलिए ऐसा होता है।
ठीक है? तो इस चीज को आप तो जानते रहिए, और इसी के साथ ये जो वीडियो है आज का, जहां पर हमने 106 से 110वें श्लोक तक समझा कि आखिर में यहाँ बताया क्या गया है, पूरी की मनुस्मृति में आगे क्या बताया जाएगा, उसका एक सारांश यहाँ पर दिया गया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।